शुरू करें। प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद तिवारी, कक्षा 11 के बच्चों। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा और देखा भी होगा वीडियो में कि हमने आपको बताया था कि जंतुओं एवं वनस्पतियों में कौन कौन से संरचना में अंतर होता है, किस प्रकार हम उनमें विभेद कर सकते हैं कि वनस्पति किसे कहोगे, जंतु किसे कहोगे। तो आपने 5 मूलभूत अंतर जाना था पिछले वीडियो में। पहला अंतर था वृद्धि। वृद्धि जंतुओं एवं वनस्पतियों में किस प्रकार भिन्न है। वनस्पतियों में किन किन भागों में वृद्धि जो होती है वो असमान रूप से होती है, जड़ और तने में किस प्रकार से होती है, अग्रभाग में किस प्रकार से होती है, जंतुओं में सभी भागों में समान रूप से होती है। दूसरा अंतर आपने जाना था पर्णहरिम। पर्णहरिम वनस्पतियों में पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं। इसकी वजह से पौधों में पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, जिस भाग में हरा रंग होता है उसमें भी तने में भी पाया जाता है। तो किस प्रकार से अंतर होता है। पर्णहरिम का कार्य क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करके और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि जंतु जो है वो उनके द्वारा बनाए हुए भोजन पर आश्रित होते हैं। इसलिए वनस्पतियों को स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक और जंतुओं को परपोषी हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तीसरा अंतर बच्चों आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण। अभी जो उपरोक्त मैंने जो है पर्णहरिम में परिभाषा बताया आपको कि हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश अवशोषण करके जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ को लेकर एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बच्चों, प्रोटीन और वसा का भी निर्माण करते हैं। साथ ही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में निरंतर मुक्त करते रहते हैं। इसलिए वनस्पतियों को प्रकृति का सफाई कर्म भी कहा जाता है। मतलब विषैली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण करते हैं और प्राण वायु ऑक्सीजन को निरंतर निकालते रहते हैं। इसलिए वृक्षों की संख्या हमें अधिकाधिक रखनी चाहिए, जिससे कि हम सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकें। अगला अंतर था बच्चों गति एवं गमन। जंतुओं एवं वनस्पतियों में मूलभूत अंतर है कि पौधे स्थिर होते हैं और जंतु जो है भोजन एवं आवास की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन कहलाता है। और जैसे हम खड़े हैं बच्चों, हाथ हिला रहे हैं, तो और इसी तरह वनस्पतियां हैं, वो अपना टहनी उनकी हिलती है, हवा चलती है, या कोई भी भाग उनका हिलता है तो वो गति कहलाता है। जबकि गमन बच्चों वही कहलाता है जिसमें समय के साथ स्थान परिवर्तन हो, उसको गमन कहते हैं। तो जंतु जो है चूंकि वो अपना भोजन बना नहीं सकते, तो जहां उनको अनुकूल वातावरण मिलता है रहने के लिए, आवास बनाने के लिए, और भोजन की अनुकूलता दिखती है, उसी जगह पर जाकर के अपना वो निवास करते हैं, जिससे कि उनकी जीवनचर्या सुचारू रूप से चले। तो वो गति करते हैं सभी जंतु लगभग। और वनस्पतियां, कुछ निम्न वनस्पतियां हैं जो गति करती हैं। जैसे बच्चों वालबाक्स है, फ्लैजला उसमें विशेष होता है, जिसके माध्यम से वो जलीय पौधे हैं बच्चों जो गति करते हैं, गमन करते हैं। गति तो करते ही हैं, गमन करते हैं। अगला जो मूलभूत अंतर है बच्चों खनिजों का अवशोषण। खनिजों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ये मूलभूत अंतर है बच्चों। अब जो पौधे हैं बच्चों, पौधे ये जमीन से घुलित अवस्था में ठोस जो अवयव हैं, जो पदार्थ हम देखते हैं जैसे डीएपी है या यूरिया है या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो बच्चों जो अगला अंतर है वनस्पति एवं जंतु में, वो है खनिजों का अवशोषण। आप सभी जानते हो कि हम लोग जो भोजन करते हैं बच्चों, हालांकि तरल भी लेते हैं और सॉलिड, मतलब तरल भी लेते हैं और ठोस भी लेते हैं। लेकिन जो जंतु हैं वो ठोस भोजन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा किसी भी वनस्पति में हम उसमें डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, या भी जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं, तो वो पौधे के ऊपर डालते हैं, तने में डालते हैं, पत्ती पर डालते हैं अथवा जड़ में डालते हैं। तो आपने देखा होगा जड़ में डालते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि डीएपी अगर डाल दिया जाए जड़ के पास और उसमें पानी न डाला जाए, तो वैसे डीएपी पड़ा रहेगा, पौधे के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो तभी प्रवेश करेगा जब आप देखेंगे कि खाद को डालने के बाद उसमें सिंचाई की जाए। तो पौधे क्या होता है इनमें कि ये घुलित अवस्था में ठोस को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का जो अवशोषण है, भोजन की जो पद्धति है, उसको कहते हैं पादप संभोजी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं होलोफिटिक।
होलोफिटिक। तो पौधे जो होते हैं वो ठोस को घुलित अवस्था में ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, जबकि जंतुओं में ठोस जो है ऐसे ही वो ग्रहण कर लेते हैं। तो जंतु संभोजी उनको कहते हैं होलोजोइक, अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोइक। तो ये अंतर है। क्या अंतर है कि जो पौधे हैं वो पादप संभोजी होते हैं, जंतु जो होते हैं वो जंतु संभोजी होते हैं। होलोफिटिक और होलोजोइक अंतर समझ में आया बच्चों? कि पौधे जो है वो ठोस को घुलित अवस्था में ग्रहण करते हैं, जबकि जंतु जो है ठोस को ठोस अवस्था में ही ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवनचर्या चलाते हैं। अगला अंतर है बच्चों उत्सर्जी तंत्र, विशेष उत्सर्जी तंत्र, स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम पौधों में बच्चों आपने देखा होगा उत्सर्जी पदार्थ मतलब वर्ज्य अपवर्ज्य पदार्थ जो शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, श्वसन की क्रिया में अलग होते ही हैं। इसके अलावा यूरिया है, अमोनिया है, ये पदार्थ भी बनते हैं। और इसके अलावा ठोस पदार्थ जो रह जाता है वो मल के रूप में निकालते हैं। तो अब मूत्र को निकालने के लिए एक विशेष तंत्र होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए अलग तंत्र होता है, स्पेशल तंत्र पाया जाता है जंतुओं में। अब वनस्पतियों में आपने देखा होगा कि ऐसे कोई तंत्र का निर्माण नहीं होता, उनमें कोई ऐसे अंग नहीं पाए जाते स्पेशली। फिर वनस्पति कैसे निकालते हैं? वनस्पतियों में आपने देखा होगा बच्चों जो पुरानी छाल है वो निकल जाती है, पत्तियां जो पुरानी हो जाती हैं उनमें विशेष हार्मोन से निकलता है सेक्रेटरी, जो पत्तियों की जो जहाँ लगी होती हैं जहाँ पर, वहां से वो विलग हो जाती है, अलग हो जाती है, सेंसेशन। तो पत्तियों के रूप में, छाल के रूप में, ये गोंद के रूप में पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जबकि जंतु जो है जो भी अपवर्ज्य पदार्थ है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से विशेष उत्सर्जी अंगों से उनको शरीर के बाहर निकालते हैं। तो ये पौधों और जंतुओं में मूलभूत अंतर है। अगला है बच्चों लाइसोसोम। पिछली कक्षा में भी बच्चों तुम लोग पढ़े हो, और विशेष रूप से आगे जो है जब हम कोशिका का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में आपको बताएंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। फिलहाल आप केवल सामान्य परिचय के रूप में इस चैप्टर का नाम भी है परिचय, तो उसमें आप जानें कि लाइसोसोम क्या है। पिछली कक्षा में तुम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ा भी है, लायन काय भी कहते हैं बच्चों इसको। तो कोशिका में अब आज जो है ऐसी रचना पाई जाती है जो कोशिकाओं को स्वयं नष्ट कर देती है। उस आत्मघाती कोशिका किसे आत्मघाती जो है थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली अगर पूछा जाए कौन सा है कोशिका में, तो लाइसोसोम। ये जंतुओं में तो स्पष्ट रूप से पाया जाता है बच्चों, लेकिन इसमें जो है पौधों में, सभी पौधों में नहीं पाया जाता। निम्न जो पौधे हैं उनमें जैसे कवक और शैवाल में पाया जाता है, अन्य में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला अंतर बच्चों तारक काय। तारक काय सेंट्रोसोम भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों, सेंट्रोसोम। तारक काय जो संरचना होती है ये भी निम्न कोट के पौधों में पाया जाता है, कवक और शैवाल में। सभी शैवाल और कवक में भी नहीं, कवक शैवाल में भी सभी में नहीं पाया जाता है, और इसमें जो है जंतुओं में पाया जाता है। किस प्रकार की संरचना होती है बच्चों? पिछली कक्षा में भी तुम लोग पढ़े हो, कक्षा 9 में। पहले तो दोनों कंबाइंड था उसमें, लेकिन अब पिछली कक्षा में जब से 9 का अलग हो गया तो उसमें अब 9 में है कोशिका वाला चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने तारक काय के बारे में पढ़ा होगा। ये केंद्रक के पास तारे के समान स्टार लाइक संरचना होती है जो जंतुओं में पाई जाती है, और इसमें वनस्पतियों में केवल कवक और शैवाल में पाई जाती है। ये किसमें करती है बच्चों? ये तारक काय जो है कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें, उसके निर्माण में जो है विभाजन के समय तारक काय कार्य करता है। अगला जो अंतर है बच्चों रसधानी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहते हैं बच्चों, रिक्तिका या रसधानी। तो जो उच्च पौधे हैं उनकी कोशिका में प्रायः एक बड़ा सा रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। एक बड़ी रिक्तिकाएं न कहें बल्कि रिक्तिका, एक बड़ी रिक्तिका पौधों जो उच्च वर्ग के पौधे हैं उनमें पाई जाती है, जबकि जंतुओं में रिक्तिका नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। और अगला है बच्चों कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में भी जो है अंतर होता है, जंतुओं और पौधों में कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो इसमें है ये कोशिका पट्ट का निर्माण होता है दो कोशिकाओं के बीच में। जब एक कोशिका विभाजित होती है तो पता तो है तुम लोगों को कि दो प्रकार से विभाजित होती है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक मतलब जो शरीर है, जो ये दिख रहा है ऊपर शरीर, ये इनमें जो विभाजन होता है, जैसे ये अंग हमारा वृद्धि करता है
तो इसमें जो विभाजन होता है उसको उसमें समसूत्री होता है। समसूत्री मतलब एक कोशिका से 2 ही कोशिका बनती है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है, और एक कोशिका के विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि समसूत्री में एक जो है पैतृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और वो गुणसूत्र उनमें समान होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि उसमें पेरेंट में XX है तो उसमें भी XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसमें आप देखेंगे जो अर्धसूत्री विभाजन है तो पेरेंटल जो क्रॉस होता है उसमें आपने देखा होगा कि XX माता में और XY जो है पिता में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आधे गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं और XX और XY में बढ़ जाता है। तो क्रॉस जब होता है तो XX XY ये दोनों मिलते हैं, जिसमें XY मिलता है उसमें पुत्र और जिसमें XX मिलता है वो पुत्री का निर्धारण होता है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका पौधों और जंतुओं में जो अंतर है मुख्य रूप से ये इतने अंतर हैं। अगला जो वीडियो आपको प्राप्त होगा ये जीव विज्ञान में कौन प्रमुख जीव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान में अपना शोध किया है, उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपनों का बढ़िया से ख्याल रखिए।